तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आसिम और एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो है बिज़नेस सीरीज़ के हवाले से कि जब आप यूएस में बिज़नेस बनाते हैं तो उसके अलावा आप वहाँ पे आपको सेल्स के लिए बी टू बी इन्वेंट्री परचेज़ के लिए आप किस तरह से टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये वीडियो का टाइटल है कि आप कैसे सेलर परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट या सेल्स टैक्स आईडी, जो कि इसके डिफरेंट नेम हैं, आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं और इसके थ्रू कैसे आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि सेलर परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट, इनमें फ़र्क क्या है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि सेलर परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट ये क्या है और ये कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो सेलर परमिट है ये आपने उस स्टेट से लेना है जिस स्टेट में आपने अपनी कंपनी, आपने अपना बिजनेस रजिस्टर किया है। और इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेलर परमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो 2 से 3 वीक में आपको वो मिलता है। तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ अगले स्टेप में कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो फिर जब आपको वो मिलेगा उसकी बेसिस पे आप एक रीसेल सर्टिफिकेट खुद से बनाते हैं। आप कह लें कि एक फॉर्म फिल करते हैं आप। तो आप वो फॉर्म जब भी आप किसी सेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी होल सेलर से आप कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो चूंकि आप कहते हैं जी मैं तो एक बिज़नेस हूँ और मैं आपको टैक्स नहीं देना चाहता, मैं टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहता हूँ, चूंकि मैं तो ये ख़ुद से यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये आगे कंज्यूमर को दूंगा। तो क्या है कि जो टैक्स है वो कंज्यूमर देगा, तो लिहाजा ये बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस डील है, तो आपको मुझसे टैक्स नहीं लेना चाहिए। तो वो आपको क्या कहेगा जी, आप अपना रीसेल सर्टिफिकेट दे दो मुझे। तो रीसेल सर्टिफिकेट सिंपल एक फॉर्म है, आपने फिल करना है, लेकिन उसके ऊपर आपको सेलर परमिट या सेलर आईडी लिखनी होती है और उसके लिए आपको सेलर परमिट चाहिए। और उसी बेसिस पे ये वीडियो है कि आप अपना सेलर परमिट या सेल्स परमिट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने एक एलएलसी बनाई टेक्सास में, तो बेसिकली मैं इसको लेके चल रहा हूँ टेक्सास के हवाले से। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में आपकी एलएलसी है या आपका बिजनेस है तो ये मुश्किल नहीं है, मैं आपको वो स्टेप्स भी साथ साथ आपको गाइड करता जाऊँगा। तो सबसे पहले तो बात बताता चलूँ कि आपको ये चीज़ों की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आजकल काफ़ी ज़्यादा हाइप है ई कॉमर्स बिजनेसेस की, होलसेल बिजनेसेस की, ऑनलाइन स्टोर्स की। तो काफ़ी ज़्यादा जो अपने लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इन कामों में इन्वॉल्व हैं। तो उस वजह से जब आप बिज़नेस रजिस्टर करते हैं, या अगर आपको नहीं पता कि आप बिज़नेस आपको क्यों रजिस्टर करना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, आप कैसे बिज़नेस रजिस्टर कर सकते हैं, और तो आप क्या है कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, आप उनको देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाज़मी मिलेगा। चलें जी, चलते हैं कि अब हम जो सेलर परमिट है इसको लिए अप्लाई कैसे करेंगे और इसके क्या क्या तरीकाकार हैं। तो सबसे पहले सेलर परमिट के लिए आपके पास एक कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। आल्दो अगर आप ये चीज़ सर्च करते हुए आए हैं कि आपको सेलर परमिट कैसे लेना है, तो आपके पास कंपनी की सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे। आपके पास EIN नंबर होना चाहिए, आपके पास टैक्स ID होनी चाहिए, आपके पास आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए अपनी LLC का या अपनी कंपनी का या अपनी बिजनेस एंटिटी जो भी आपने रजिस्टर की है। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका तो ये है कि आप अपनी स्टेट वेबसाइट पे जाएं और क्या होगा कि आप वहाँ से ऑनलाइन आप इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप अपना सेलर परमिट या सेल्स टैक्स आईडी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए रुकावट क्या है कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर जो कि SSN है या ITN आपको चाहिए होता है। लेकिन चूंकि अगर आप पाकिस्तान के बाहर से हैं तो यकीनन आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, तो आप स्टिल आप सेलर परमिट चाहते हैं तो उसके लिए हम दूसरे रास्ते पे जाएंगे जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन अब चूंकि ये वेबसाइट तो सिर्फ टेक्सास के लिए है, security.app.cpa.state.tx.us, तो अगर आपकी बिजनेस एंटिटी या आपकी कंपनी किसी और स्टेट में है तो फिर आप क्या करेंगे। तो उससे उस केस में आपको क्या करना है कि आपको सिंपल गूगल पे जाना है और आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि टेक्सास स्टेट, आप कोई भी स्टेट लिख लें। लेट्स से कैलिफोर्निया लिख लेते हैं, कैलिफोर्निया स्टेट सेलर परमिट। तो इससे क्या होगा कि ये देखें कैलिफोर्निया स्टेट की वेबसाइट आ गई है cdtfa.ca.gov। सो आपने सिंपल क्या करना है कि इस पे जाएंगे, आपको सिंपल वहाँ आपने अकाउंट क्रिएट करना है, साइन अप बनाना है। यहाँ इससे पहले आप ये पढ़ लेंगे कि आपको कौन कौन उस पर अप्लाई कर सकता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके बाद सिंपल आपने रजिस्टर करना है। अगर आपका लॉगिन पहले से नहीं है तो आप सिंपल रजिस्टर करेंगे और इस तरह आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन अब वही बात है कि अगर आपके पास
SSN या ITN नहीं है तो फिर आप तो वो रजिस्टर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी के पास ये है तो इस तरह से वो अपनी जिस भी स्टेट में उसकी कंपनी रजिस्टर आप जा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से जाके अपने लिए आप वेबसाइट ढूंढ के वहाँ ऑनलाइन अप्लाई करके, जो कि काफ़ी क्विक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं है, वो चीज़ें नहीं है आपके पास SSN ITN, देन आप क्या करेंगे कि हर स्टेट के लिए एक सेलर परमिट अप्लाई करने का फॉर्म होता है। जैसा कि ये टेक्सास स्टेट की बात हो रही है तो AP 201 AP 201 जो एप्लीकेशन फॉर्म है सेलर परमिट अप्लाई करने के लिए टेक्सास के लिए सिर्फ। इसी तरह अगर आप दोबारा गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे कैलिफोर्निया के लिए सेलर परमिट फॉर्म, आपको देखेंगे तो आपको सेलर परमिट फॉर्म वहाँ से दिख जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल वो फॉर्म डाउनलोड करना है। तो उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आपको वो फॉर्म कैसा होगा। ये AP 201 जो कि मैं अभी टेक्सास की चूँकि बात कर रहा हूँ, तो ये टेक्सास का फॉर्म मेरे पास इस टाइम डाउनलोडेड है, जो कि हमने ऑलरेडी फिल करके तो हम इसको सेंड कर चुके हैं और आज हमें सेलर परमिट रिसीव भी हो चुका है। तो सिंपल इस तरह का फॉर्म है। आपने सिंपल पहले क्या करना है कि आपकी बिजनेस एंटिटी किस टाइप की है, चाहे आया ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट है, LLC है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, इनकॉर्पोरेशन है, या किस किस्म का आपका बिजनेस है, उसका नाम क्या है, उसका EIN क्या है, उसकी टैक्स ID क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके डायरेक्टर कौन कौन से हैं, उसके कितने मेंबर हैं, आया वो एक सिंगल मेंबर LLC है या क्या है, या बिजनेस एंटिटी है, जो कुछ भी है। इसके अलावा आपका बिजनेस जो बिजनेस एड्रेस रजिस्टर है वो कहाँ पे है। और हाँ, इसके लिए आपको बैंक डिटेल भी लिखनी पड़ेगी, चूँकि यहाँ पे कल को ये सेलर परमिट जो है आपको बिजनेस अकाउंट ऑलरेडी बनाना है, चूँकि ये लेटर ऑन जब आप टैक्स सालाना अप्लाई करेंगे तो आपका वो बैंक यूज़ करेंगे। तो क्या होता है कि आपको एक बैंक अकाउंट भी ऑलरेडी अपने बिज़नेस के नेम पे ऑलरेडी बनाना पड़ेगा ये फॉर्म फिल करने से पहले, चूँकि यहाँ पे एक बैंक का ऑप्शन भी है। इसके अलावा आपका फ़ोन नंबर, डायरेक्टर का पर्सनल एड्रेस जो कि आप पाकिस्तान का दे सकते हैं, लेकिन जो बिज़नेस एड्रेस है, जिस बिज़नेस एड्रेस पे आपने अपनी कंपनी रजिस्टर की है, वहाँ आपको वही बिज़नेस एड्रेस डालना पड़ेगा। फिर टेक्सास, फिर क्या होगा कि ज़िप कोड है, सिटी है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो आपने नहीं भूलनी है। और अगर वो आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन स्टोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगा नकाइस कोड। ये होता है कि आपका कोड कि आप किस डोमेन में काम करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दिस सेलर परमिट। तो चूंकि हम ऑनलाइन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो क्या है कि क्योंकि ये LLC ऑनलाइन पर्पसेस, ऑनलाइन बिजनेस के लिए रजिस्टर की गई थी, तो इसका ये अमेज़ॉन, ईबे या आप वालमार्ट कुछ भी कह लें, उस ऑनलाइन सेलिंग, रीसेलिंग के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप नकाइस कोड में 454110 आपने ये उसका नकाइस कोड डालना है। तो ये है कि ये उस लिहाज से आपको ये सेलर परमिट मिलेगा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ऑनलाइन फील्ड से नहीं है या आपका पर्पस ऑनलाइन सेलिंग, ई-कॉमर्स से नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपने जिस पर्पस के लिए भी आप ये सेलर परमिट अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएं, आप नकाइस कोड फॉर एग्जैक्ट दैट कैटेगरी आप ढूंढें तो आपको वो कोड मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, इस तरह से 3 से 4 पेजेस का फॉर्म है, तो आपने ये फॉर्म फिल करना है और इसके साथ आपके जो कंपनी के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपको मतलब जब आपने कंपनी या बिज़नेस रजिस्टर किया, जिसमें आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, EIN होगा, उसमें टैक्स ID होगी, इस तरह की चीज़ें जो भी आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंक्लूडिंग ऑल दोज डॉक्यूमेंट प्लस दिस फॉर्म, जो भी आपकी स्टेट का फॉर्म होगा, चूँकि ये तो टेक्सास का है, तो आपने क्या करना है कि उसको ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है। ये sales.application@cpa.texas.gov, ये टेक्सास के लिए है। इसी तरह जैसा कि आपको मैंने शो किया कि आप कैलिफोर्निया के लिए इसी तरह उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से आप कैलिफोर्निया के लिए भी सेल परमिट के लिए आप अपनी ID आप वहाँ से ईमेल एड्रेस ढूंढ सकते हैं। और आपने क्या करना है कि आपने कंपनी डॉक्यूमेंट के साथ ये फॉर्म अटैच करके आपने भेज देना है। और आपने साथ में अपना पासपोर्ट आपको रिकमेंड करूँगा, चूँकि हमारे पास SSN ITN नहीं होता, इसी वजह से हम इस प्रोसीजर में जा रहे हैं। तो अपने आप को एक लेजिट आप बिज़नेस और एक पर्सन शो करने के लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेम नेम वाला ID पासपोर्ट, चूँकि आपका सेम नेम होगा या जिसके नाम पे भी कंपनी है उसका ID पासवर्ड, आपने ID और पासपोर्ट ये सारी चीज़ें आप साथ में स्कैन करके अटैच करके लिख दें। इस फॉर्म में एक जगह ये ऑप्शन भी होगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिखें, तो वहाँ आप अपना
अपना ड्राइविंग लाइसेंस पाकिस्तान या इंडिया जो भी है आप अपने वो भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप जब ये सब डॉक्यूमेंट्स के हमरा इसको भेजेंगे तो इससे क्या होगा कि कोई रिजेक्शन नहीं आएगी और ना ही आपका ये प्रोसेस डिले होगा। तो आप इंक्लूडिंग ये ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स जब आप उन्हें सेंड करेंगे तो आपको एक तो ईमेल उसी टाइम रिसीव हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट हमें मिल गए हैं। उसके अलावा वो 2 से 3 वीक्स का लेते हैं टेक्सास वाले। तो उसके बाद क्या करते हैं कि आपका जो बिज़नेस एड्रेस है, जो कि बिज़नेस एड्रेस रजिस्टर है जिस पे आपकी कंपनी रजिस्टर है, जो कि आपने इस फॉर्म में भी वो एड्रेस लिखा होगा, तो उस एड्रेस पे वो आपको लेटर भेजते हैं जिसके ऊपर आपकी टैक्स आईडी या सेलर परमिट आईडी होती है। तो बाय यूजिंग दैट सेलर परमिट आईडी आप क्या करते हैं कि आप रीसेल सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, फिल करते हैं सिंपली। और वो क्या है कि आप डिफरेंट स्टेट के लिए, जिस भी स्टेट से आप परचेज़ कर रहे हैं उसके लिए रीसेल सेलर परमिट आप फॉर्म फिल करते हैं। और क्या करते हैं कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, होल सेलर को या मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो आपको 6-7% टैक्स होता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा। इससे आप टैक्स एग्जेम्पशन हासिल कर लेते हैं। तो ये था सिंपल सा प्रोसीजर कि आप कैसे सेलर परमिट, रीसेलर सर्टिफिकेट आप अप्लाई करते हैं या इनमें क्या डिफरेंस है। तो इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कंपनी नहीं रजिस्टर की या आप इन चीज़ों से मुतल्लिक देखना चाहते हैं तो आप क्या है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलरेडी इससे रेलिवेंट काफ़ी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।